गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 6 के इतिहास विषय के अध्याय 3 आरंभिक किसान एवं चरवाहे पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि गोल घेरे में साक्ष्य का भोजन, यानी साक्ष्य एक लड़के का नाम है, उसके भोजन के बारे में बताया जा रहा है। जब साक्ष्य को घर में नानी ने चावल, दाल और सब्जी परोसा तो वह थोड़ा उदास हो गया। तब नानी ने उसे समझाया कि किसान बड़ी मेहनत से इन अनाजों को पैदा करते हैं। साक्ष्य ने कहा, किसानों ने आखिर कब से इन अनाजों का उत्पादन प्रारंभ किया? तब नानी ने इसके उत्तर को बताने के लिए प्राचीन इतिहास के पन्ने खंगालने शुरू किए। आज हम कृषि या पशुपालन का जो स्वरूप देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत किया है। अपने भोजन व जीवन यापन के लिए जंगली जानवरों को मारना तथा जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उस समय वह झुंड में रहता था। झुंड में पुरुष, स्त्री एवं बच्चे रहा करते थे। इतिहासकारों ने उन लोगों को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक कहा है। तो ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा, यही है। इनका ऐसा जीवन आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक रहा। इसके बाद इन्होंने कृषि करना एवं पशुपालन करना सीखा। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस प्रकार खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को बदला। मतलब पहले मानव क्या करते थे? आखेट करते थे, यानी पशु पक्षियों को मारकर अपने खाने का व्यवस्था करते थे, या जंगली फल फूल इकट्ठा करके खाते थे। पर धीरे धीरे उन लोगों ने खाद्य उत्पादन करना शुरू किया। तो उसी के बारे में आगे बताया जा रहा है, यानी कृषि की शुरुआत कैसे हुई। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जलवायु में परिवर्तन होने से घास वाले मैदान बनने लगे थे। प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव हो रहा था। इस क्रम में आदि मानवों ने देखा होगा कि कुछ पौधे के पकने के बाद उसके बीज डंठल से टूटकर गिर जाते हैं तथा कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरन के पश्चात नए पौधे उग आते हैं। यह घटना उन लोगों के लिए कौतूहल से कम नहीं थी। कालांतर में वे इन बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपने गुफाओं यानी कि घरों के समीप बुआई कर उचित देखभाल करना शुरू किए ताकि वे पौधे बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बने। कृषि की शुरुआत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। हम जानते हैं कि बीज बोने से फसल तैयार होने में वक्त लगता है, उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती है। यही कारण है कि वे अब एक ही स्थान पर रहने पर विचार करने लगे। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। अब हम लोग देखते हैं पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई।
जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। ये जानवर लोगों से भय खाते थे एवं झुंड में रहा करते थे। ऐसा हुआ होगा कि आदि मानव अपने घरों के आसपास चारा रखकर इन जानवरों को आकर्षित करते होंगे। धीरे धीरे ये जानवर भी मानवों से परिचित होने लगे होंगे। इस क्रम में मानव ने इन जानवरों को पालतू बनाना सीखा। सबसे पहले जंगली कुत्ता को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे वे गाय, बैल, भेड़, बकरी एवं सूअर आदि का पालन करने लगे। अब वे पशुपालक कहलाने लगे। पशुपालन का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन के भंडार थे। बुर्ज होम से प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब जरा सोचिए कि जानवरों से भोजन के अलावा और क्या क्या प्राप्त होता रहा होगा। इस बारे में आप लोग आपस में चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं पहिया का आविष्कार। कभी आदि मानव ने पेड़ों के गोल तने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा, तो वह पहिया बनाने को प्रेरित हुआ होगा। कालांतर में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उसने गोल आकृति में पहिया बनाना सीखा। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत काटने आदि में भी किया जा सकता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये देखिए कुछ अलग अलग प्रकार के पहिए के चित्र दिखाए गए हैं। शुरू में जो पहिए होते थे वे पत्थर के बने होते थे। उसके बाद लकड़ी के पहिए बनाना शुरू किए गए। उसके बाद लकड़ी में रबर लगाकर पहिए बनाया गया। फिर धीरे धीरे मेटल के पहिए बनाने जाने लगे और आज के पहिए सबसे अंत में आप देख रहे हैं जो चरचक्कीय पहिए हैं, चरचक्कीय गाड़ी के पहिए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।